तो आज हम अपने इस वीडियो में एसीओ और पीपीसी दोनों को कंपेयर करने वाले हैं। कौन सा रोल आपके लिए बेटर होगा वो आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। वो हम लास्ट में भी आपको बता दूंगा मैं कि भाई किस में ज़्यादा पैसा है और किस में ज़्यादा स्कोप है। ये सारी चीज़ें हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन दोनों के बारे में जान लेते हैं, एसीओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और जो दूसरा है हमारा पीपीसी यानी पे पर क्लिक। ठीक है, इन दोनों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। पे पर क्लिक को यानी कि आप गूगल एड्स के थ्रू भी जानते हैं, गूगल एडवर्ड के नाम से भी जानते हैं, और एसीओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको ऑर्गेनिक ट्रैफिक के नाम से भी आप समझते होंगे थोड़ा बहुत कि जब भी कोई वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाना होता है वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक के थ्रू, और इससे रैंकिंग इंप्रूव होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए, एसीओ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एसीओ के बारे में, क्योंकि अक्सर एसीओ सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, फिर से बता रहा हूँ, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसको कि लगातार अगर आप करते रहेंगे तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी होगी, विजिबिलिटी आपको मिलेगी आपकी वेबसाइट की आपकी सर्च इंजन पर, यानी कि गूगल या बिंग के आपके ऊपर सर्च इंजन पर आपको एक अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी। आपकी वेबसाइट रैंक करके ऊपर की तरफ आएगी और वहां से आपको ट्रैफिक जनरेट होगा, आपको लीड जनरेट होगा, आपकी ब्रांडिंग होगी। ठीक है, ये काम होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आखिर करता क्या है और काम कैसे करता है, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, आप कुछ कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं, कुछ वर्ड सेलेक्ट करते हैं, और उस वर्ड के ऊपर आप काम करते हैं कि जब भी कोई कस्टमर ये पर्टिकुलर वर्ड लिखे, यानी कि समझ लीजिए कोई रिबॉक का शूज बाय करना चाहता है, तो रिबॉक अगर वो शूज टाइप करता है तो वो हमारी जो वेबसाइट है ना, वो सबसे 1 से 10 के बीच में रैंक कर जाए, यानी कि वेबसाइट के सर्च इंजन में गूगल के फर्स्ट पेज पर हमारी जो वेबसाइट वो है वो रैंक कर जाए। अब उससे क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा होगा कि वेबसाइट पर जो लोग विजिट करते हैं 1 से 10 के में ही लोग उस पर क्लिक करते हैं, और बाकी के जो पेजेस होते हैं 11 से लेके 12 या आगे, तो उस पर कोई नहीं जाता। सिर्फ कंपटीशन जो है वो 1 से 10 के बीच में सर्च इंजन में रैंक करने का कंपटीशन लगा हुआ रहता है। तो यही आपको काम करना है कि वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो उसे लगातार इंप्रूव करना पड़ता है। अब इंप्रूव करने के लिए कई सारे टूल्स, कई सारे एक्टिविटीज आपको करने पड़ते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी आपको करनी पड़ती है ऑन पेज एक्टिविटी। जो वेबसाइट के ऊपर जो भी चेंजेस आप करते हैं वो ऑन पेज एक्टिविटी हो जाती है। जो भी चेंजेस आप ऑफ पेज में करते हैं, यानी कि दूसरे वेबसाइट्स के ऊपर लिंक बिल्डिंग करते हैं और ट्रैफिक वहाँ से आपकी वेबसाइट के ऊपर जनरेट होता है, तो वो सारी चीज़ें ऑफ पेज एक्टिविटी के पे काम करते हैं। तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, ऑन पेज और ऑफ पेज प्रैक्टिकली आपको सिखाया हुआ भी है और दिखाया हुआ भी है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा वो वीडियोज़ जाके एक बार चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्या क्या पोस्ट होते हैं। देखिए, अगर आप एज एसीओ किसी कंपनी में जाते हैं तो अगर जॉब के लिए जाते हैं तो सबसे पहला एज ए एग्जीक्यूटिव वो आपको ज्वाइन कराते हैं, एसीओ स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, एसीओ एनालिस्ट बन जाते हैं, एसीओ मैनेजर बन जाते हैं। ये डिफरेंट तरह के पोस्ट आपको दिए जाते हैं। क्या मार्केट में इस जॉब का डिमांड है? मार्केट में एसीओ की डिमांड हमेशा बनी रहती है, यानी कि जॉब इस मार्केट फील्ड में बहुत सारी है। सैलरी क्या होती है इनकी? देखिए, कोई भी सैलरी इनकी जो स्टार्ट होती है वो 10-15 हज़ार से नीचे की नहीं होती है, 10-15 हज़ार से ऊपर की होती है। अगर आप एज ए एग्जीक्यूटिव भी ज्वाइन करते हो तो 10,000 रुपए तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, उससे ऊपर ही मिल सकते हैं, उससे नीचे नहीं मिलते। ठीक है, कोशिश कीजिएगा अच्छी कंपनी में काम करें और एज ए एग्जीक्यूटिव वहाँ पर आप एज ए जॉब रोल आप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रोथ कैसी है इस कंपनी अगर आप एज एसीओ ज्वाइन करते हैं? देखिए, ग्रोथ यहाँ स्लो है, फिर से बताऊंगा, ग्रोथ स्लो होती है। तो आपको क्या करना है, आपको जॉब चेंज लगातार हर 1-2 साल में आप ना जॉब चेंज ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो सैलरी पैकेज है वो लगातार बढ़ता रहेगा और एक अच्छे पोजीशन पर आप होल्ड करोगे। और भी कई सारी चीज़ें हैं, वो हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे एसीओ के बारे में। बात करते हैं नेक्स्ट पीपीसी, जिसे हम गूगल एडवर्ड के नाम से भी जानते हैं, पे पर क्लिक के नाम से भी जानते हैं। पेड कैंप, अब देखिए एसीओ में देखिए हम जहां बात कर रहे थे कि जो रिजल्ट है वो स्लो आता है, मतलब ऑर्गेनिक ट्रैफिक है तो वो स्लो आता है, बट जो पे पर क्लिक है रिजल्ट तुरंत आता है, यानी कि आज हमने ऐड डाला कल से रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है।
या कभी कभी विद इन अ घंटे, मतलब समझ लीजिए कि 2-3 घंटे में जब ऐड हमारा लाइव हो गया तो वो रिजल्ट आना तुरंत ही चालू हो जाता है। वो डिपेंड करता है हमारा हमने क्या बजट चूज किया हुआ है। देखिए गूगल एडवर्ड जो है ना, वो एक ऐसा टूल है जो रिजल्ट आपको तुरंत देता है, बट ये एक कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब सॉरी, ये इसमें आपको एक कॉस्ट पे करना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा, यानी कि हर क्लिक का आपको कुछ ना कुछ पैसा आपको पे करना पड़ता है, तब आपका ऐड आपके टॉप पर दिखता है। ये जो ऐड दिखेगा वो ऑर्गेनिक के ऊपर जो आपको 3 से 4 ऐड दिखते हैं, ये वहां पर डिस्प्ले होता है, यानी कि आपने पे किया और तुरंत ही ऐड आपका फर्स्ट पेज पर आ गया। अगर आपके पास पैसा है तो ये सबसे बेस्ट टूल है लीड जनरेट करने के लिए, ट्रैफिक जनरेट करने के लिए, ब्रांडिंग के पर्पज से भी अगर आप चाहें तो गूगल एडवर्ड का आप जो बैनर ऐड है वो रन कर सकते हैं, यानी कि किसी भी थर्ड पार्टी के वेबसाइट पर आपका बैनर चलेगा। अगर मैं आज चाह रहा हूं कि मैं जो मेरा बैनर है वो मेक माई ट्रिप के वेबसाइट के टॉप पर दिख जाए तो वो भी पॉसिबल है। ये एग्जांपल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि मेक माई ट्रिप ने गूगल एडसेंस में जाके अपना वेबसाइट रजिस्टर किया होगा तभी दिख सकता है, बट ये एक एग्जांपल है, तो आप अपना ऐड वहां भी दिखा सकते हो। तो ये ब्रांडिंग के पर्पज से एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। जब भी कोई मूवी वगैरह लॉन्च हो रही होगी या फिर कोई एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा होगा तो आपने देखा होगा कि उसका ऐड बहुत ज़्यादा चलता है। यूट्यूब के वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि वो ऐड चलता है, तो वो गूगल ऐड के थ्रू ही वो चलता है और वीडियो का ऐड हम रन करते हैं गूगल एडवर्ड के थ्रू। ठीक है, तो यानी कि टेक्स्ट ऐड भी चला सकते हैं हम, उसका इमेज ऐड भी चला सकते हैं और हम इनका वीडियो ऐड भी चला सकते हैं, और ये सारा कुछ गूगल एडवर्ड के थ्रू होता है। एक टूल है बट काम 3 चीज का करता है और रिजल्ट इमीडिएट आता है। ठीक है, बट यहाँ पैसा काफी ज्यादा खर्च होता है, क्योंकि जो बिड होता है, यानी समझ लीजिए कि मैं अनीश एक ऐड रन कर रहा हूँ और उस एक पर्टिकुलर कीवर्ड का मैंने प्राइस दिया है 10 रुपए, और अगर आप यानी कोई समझ लीजिए अनिल ने उसी कीवर्ड का 12 रुपए पे किया तो गूगल एडवर्ड उसको प्रेफर करेगा 12 वाला रुपए वाले को, और उसका ऐड ऊपर दिखेगा। बट लोग इसमें भी बोलेंगे कि कई सारे कंडीशन होते हैं, लैंडिंग पेज होता है, आपका ऐड डिपेंड करता है, और भी कई सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपने अच्छा पे किया तो गूगल आपका ऐड सबसे टॉप पर दिखा देता है। ये अभी तक हम मान के चल रहे हैं कि दोनों का कंपटीशन अच्छा खासा है। अब बात कर लेते हैं क्या इसमें जॉब है। जी हाँ, इसमें जॉब आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। आप पीपीसी एनालिस्ट बन सकते हैं, बिड स्ट्रैटेजिस्ट बन सकते हैं, एनालिस्ट बन सकते हैं, इसके अलावा एडवर्ड मैनेजर बन सकते हैं, और भी कई तरह के रोल इसके अंदर हैं। और सैलरी क्या होती है इनकी? सैलरी ट्रस्ट में बहुत ही अच्छी होती है, यानी कि एसीओ से कहीं ज़्यादा सैलरी अच्छी एक गूगल एडवर्ड मैनेजर की होती है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपको तुरंत लीड ला के देते हैं, और यहाँ पैसा इन्वेस्ट भी होता है, और इनकी जो स्ट्रैटेजी रहती है कि भाई देखिए कोई भी बिजनेस ना तभी रन कर सकता है जब आप उनको लीड ला के दे रहे हैं, यानी कि कोई ना कोई आप उसको कन्वर्जन ला के दे रहे हैं, तुरंत रिजल्ट ला के दे रहे हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट हमेशा ज़्यादा होती है। जो स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट हमेशा बनी हुई रहती है, तो उनकी सैलरी भी अच्छी होती है। ठीक है, तो आपने वहां पर ये कर दिया तो आपकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। इसके स्टार्टिंग कितनी होती है? इनकी सैलरी कम से कम 25 से 30 हज़ार एज ए फ्रेशर के तौर पर स्टार्ट होती है, और सैलरी इनकी लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक आराम से प्यार से चली जाती है। कोई भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, जॉब रोल की बात कर लिया, क्या डिमांड भी इस जॉब की रहती है, बट एसीओ से इसकी डिमांड जो जॉब की ना इसमें कम रहती है। उतनी डिमांड नहीं रहती है जितनी डिमांड आपको एसीओ में मिल जाएगी। बट क्या आपको एज ए डिजिटल मार्केटर आपको दोनों चीजें सीखनी पड़ती है? जी हाँ, आपको एसीओ भी सीखना पड़ेगा और आपको पीपीसी भी सीखना पड़ेगा। मुझे दोनों का नॉलेज है। इसके साथ साथ मैं एसीओ भी करता हूँ और क्या सोशल मीडिया भी करता हूँ, तो सारी चीज़ों का नॉलेज ना मुझे है। तो इसी तरह आपको मल्टीटास्किंग जो है वो करना ज़रूरी होता है, तभी जाके ये बात बनती है। इसी तरह आपको अगर मैं बात करूँ, बाकी सोशल मीडिया का भी सेम कहानी होता है कि आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, तब जाके बात बनती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? थोड़ा डिटेल में हो गया, काफ़ी लंबा हो गया। अगर आपको पसंद आया, यहाँ तक देख लिया, तो एक लाइक करना बनता है। लाइक कर दीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए, चैनल बनाइए, सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, नमस्कार।